देखिए, ये आरएमआर कर्मचारी जो कि एनडीएमसी के अंडर में काम करते हैं, आरएमआर कर्मचारी हैं। आज इनका चौथा दिन है। लगातार ये धरने पर बैठे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं अपनी मांग कर रहे हैं। लगातार ये धरने पर बैठे हैं, भूखे प्यासे। कई लोग जो हैं अपने घर से खाना बांध कर लेके आते हैं। ये देखिए, और सरकार इनकी मांग सुन नहीं रही है। पता नहीं सरकार कहाँ सो गई है सरकार के कानों में कि इनकी बातों को वो सुन ले। हलचल करना शायद सरकार ने अब बंद कर दिया है, क्योंकि अभी चुनाव जो है सर पर नहीं है। अभी थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है एमसीडी का चुनाव का, इसलिए सरकार थोड़ा अब रेस्ट कर रही है। जब एकदम सर पर चुनाव आ जाएंगे तब इनसे कहीं ना कहीं बातचीत करेगी सरकार। अभी तक तो किसी को मिला नहीं है। देखिए, नई दिल्ली पर लगातार आरएमआर कर्मचारियों का धरना चल रहा है। जंतर मंतर पर चौथा दिन है। कई महीनों से इनका धरना जो है चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में कहें तो जूं तक नहीं रेंग रही है। बता दें कि अब एमसीडी के जो चुनाव आ रहे थे, अब उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया है। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं चुप है कि जब एमसीडी के चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। आइए बात करते हैं हम अशोक जी से। अशोक जी, आज चौथा दिन है, क्या हुआ? कल आपकी मीटिंग थी, आप लोगों की मीटिंग में क्या वार्तालाप हुआ? मीटिंग में तो अभी वही हुआ, वो तो हमें पता था कि क्या होना है, लेकिन हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एसीपी साहब थे, एसएचओ साहब थे, डीसीपी मैडम थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हम अपने लेवल से भी आपकी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपसे मतलब सामने सामने बात नहीं सामने बात हुई है हमारी। पहले मैं बता रहा हूँ, आप सुनो। अब हमारे साथ एक सरकारी मशीनरी और जुड़ गई है। सरकारी मशीनरी बोले तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, वो इतने दिन से हमें देख रहे हैं कि भाई इन लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, क्योंकि 12,000 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा। वो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग चेयरमैन साहब के साथ, कल हमारे साथ भी उसमें मौजूद थे, वहाँ मीटिंग करी है कि भाई आप इनका काम क्यों नहीं कर रहे, क्या आप कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अगर एमएचए की दिक्कत है, कहीं और जाना है, तो हम आपको वहाँ ले जाने के लिए हम भी तैयार बैठे हैं। क्या लग रहा है कि अभी सरकार इसलिए चुप है, या फिर चेयरमैन साहब इसलिए चुप हैं कि अभी चुनाव जो है वो आगे बढ़ा दी है डेट? क्योंकि नेताओं को तो चुनावों के टाइम पे ही सोचता है ना कि हम जनता की अब सुननी है। देखो मैडम, हर बार मैं तो अब एक ही बात बोलता हूँ कि हमारी लड़ाई प्रशासन से है। तो प्रशासन भी तो कहीं ना कहीं सरकार से ही चलता है ना? वो चलता है सरकार से, लेकिन हमारी लड़ाई एनडीएमसी प्रशासन से, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। अब ये तो सरकार को देखना है कि भाई तुम्हारा जो दबाव ऊपर से आएगा वही तो प्रशासन करेगा। तो वो दबाव तो ऊपर से ही आ रहा है ना? वो बात आपकी ठीक है, वो दबाव पर तो ऊपर से आ रहा है, लेकिन इसके बारे में तो प्रशासन बात करे ना वहाँ पर। तो आप सरकार से क्यों नहीं बोल रहे हैं? सरकार को बोलिए ना आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस सरकार के अंडर हमारी एनडीएमसी आ रही है, क्या उस सरकार को नजर नहीं दिख रहा कि हम यहाँ इतने दिन से बैठे, 45 दिन हो गया आज हमें। वही मैं कहना चाह रही हूँ सर कि अब चुनाव डेट आगे बढ़ गई है एमसीडी की, इसलिए सरकार का ये लगता है आप लोगों को कि वो शांत हो गई है। जब जागेगी, जब एकदम सर पे चुनाव आ जाएंगे, क्या लग रहा है तब आपसे मिलेगी? मैं यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा ना कि क्यों नहीं सरकार आके पूछ रही, या अपने चेयरमैन साहब को क्यों नहीं आदेश दे रही कि भी तुम्हारे यहाँ कर्मचारी क्यों बैठे हुए हैं बाहर। इतनी गर्मी हो रही है, बेचारे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। और कल इसी चक्कर में यहाँ से एक महिला हमारी रोशनी थी, जो हमारी आरएमआर वर्कर थी, कल वो घर जाते उसकी डेथ हो गई। या चेयरमैन साहब को या प्रशासन को, या कितने साल की थी वो? होगी मेरे ख्याल में 40-45 साल की थी। देखिए अब ये कितने अभी ना जाने कितने लोगों को ये शहीद करेंगे, उस पर भी अपनी सत्ता जमाएंगे। हमारे साथ सर, मैं आपका परिचय जानना। जी, मेरा नाम सन्नी चंदेलिया है। मैं वाल्मीकि रत्न से सम्मानित हूँ। एक वाल्मीकि समाज का एक छोटा सा सिपाही हूँ, लेकिन 36 बिरादरी की कहीं पीड़ा होती है तो वहाँ सन्नी चंदेलिया बेटियों के साथ में खड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो सवाल अशोक जी से था, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। पहले जो यहाँ का विधायक है, वो विधायक है हमारे मुख्यमंत्री जी। तो हमने उनको बड़े विश्वास से जिताया था। इन बच्चों ने बड़ी मेहनत करी थी। जो पहले हमारे विधायक, मैं मुख्यमंत्री जी से बात नहीं, पहले मैं अपने विधायक से बात करना चाहता हूं कि अगर हमें कोई पीड़ा है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिर मैं बात करना चाहता हूँ भारत सरकार से, क्योंकि भारत सरकार और दिल्ली सरकार के दो पार्टों के बीच में अगर कोई पिस रहा है
अनाज की तरह, तो वो कर्मचारी एनडीएमसी का कर्मचारी पीस रहा है। तो मैं एक विनती करना चाहूँगा भारत सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी कि हम आपके साथ में खड़े हैं, जो हमारे साथ में खड़ा है हम उसके साथ में खड़े हैं, लेकिन हम दो पार्टियों के चक्कर में, दो पार्टों के बीच में हमारा जो परिवार, हमारा जो एनडीएमसी परिवार पीस रहा है वो ना पीसे। और जल्दी से जल्दी, अभी 100 कुछ लोग, कोई हत्या कर रहा है, कोई फांसी लगा रहा है। कल हमारी बहन कल एक रोशनी चली गई, तो कब तक? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये तो एक जैसे तालिबान में होता है, यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि कोई किसी की अंधे बहरी सरकार हो गई, मानवता खत्म हो गई है। बिल्कुल मानवता। देखिए, एक दो शब्द तो रखने चाहिए। और मैं तो अपने विधायक जी से बात करना चाहता हूँ कि कभी वो मुझे मिले तो मैं अपने विधायक जी से ये सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि हमने आपको जितवाया है। आप मुख्यमंत्री हैं पूरे, बाद में पहले आप हमारे विधायक हैं, और पहले हमारी जो पीड़ा है वो आप यहाँ पे आके सुने और उसका हल निकालें। सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, आप भी समाज में घूमते हैं, आप भी नेताओं के बीच में बैठते हैं, कहीं ना कहीं आप जाते होंगे, आपको भी इनवाइट किया जाता होगा। ये पूछना चाहूंगी, जब चुनाव होते हैं तो घर घर नेता जाते हैं, मेरा भी सवाल है, ये अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ मैं तमाम लोगों से भी, उन सत्ताधारियों से, कि जब चुनाव होते हैं तो वो घर घर जाते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को क्या हो जाता है, वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। देखिए, अब इलेक्शन के टाइम में मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो एक सफाई कर्मचारी, और एक सफाई कर्मचारियों की औलाद। जब नेता आते हैं तो वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं और फिर वो अंगूठा ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। तो हमें किसी पे विश्वास नहीं, चाहे कोई सी भी पार्टी में, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन जो पार्टी इस वक्त हमारे साथ में खड़ी है, पूरा एनडीएमसी परिवार, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उनके साथ खड़े। क्या अभी आप लोगों का आंदोलन अभी और विशाल रूप लेगा? देखिए, अभी जितनी एनडीएमसी यूनियन है और अशोक भाई जिस तरीके से लगे हैं, अब मुझे विश्वास है कि जितनी एनडीएमसी की यूनियन है सब हो चुकी हैं और आने वाले हक अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं और लड़ते रहेंगे। अगर आपकी मांगों को अभी भी नहीं सुना जाता है तो क्या आप लोगों का क्या रहेगा? आज देखिए, हमारी एक मीटिंग है शाम को 4 बजे, उसमें हमने बहुत बड़ा एक निर्णय लेने जा रहे हैं, और अशोक भाई और हम सब लोग 4 बजे एक मीटिंग रखी है, तो उसके अंदर हमें बहुत कुछ करना है और आगे की रणनीति आगे बताएंगे। आप क्या लगता है सरकार इस बार जो होली आ रही है उसको मनाने देगी? देखिए, 8-9 साल से हमारे भाई और बहन, हम तो ये कि अब की बार क्या पता, अब की बार दिवाली मन जाए, क्या पता अब की होली मन जाए, क्या पता अब की नया साल मन जाए, लेकिन इस घर का चूल्हा ढंग से नहीं जल रहा। रोज हर महीने 1-2 हत्या हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना दिल्ली सरकार और ना भारत सरकार। सिर्फ आप लोगों से खाली मतलब लिया जाता है, सरकार खाली वोटों की राजनीति चलती है, बस वोट के लिए आप लोग हैं, देखिए, बाकी और सुविधाओं के लिए। और मैडम, सबसे पहले अगर किसी को यूज करा जाता है या नहीं, सबसे पहले अगर किया जाता है यूज, वो हमारे वाल्मीकि समाज को यूज करते हैं, कोई सी भी पार्टी हो। हम लोग एक तेज पत्ते की तरह हैं, जायके के लिए उसको डालते तो हैं, हमारे को डालते तो हैं, लेकिन सबसे पहले खाने में डाला जाता है और सबसे पहले ही निकाला जाता है। तो आज हम सबसे पहले, सबसे पीछे वाली, सबसे पीछे की लाइन में अगर कोई खड़ा है तो वहाँ वाल्मीकि समाज खड़ा है। और कल हमारी जो बहन रोशनी बहन जो गई है शहीद, उसकी बहुत बड़ी पीड़ा है। सर, तमाम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा अपने भाइयों से जो एनडीएमसी परिवार के हैं, पक्के, रेगुलर और जो भी हैं, वो आके यहाँ पे इनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि खड़े ही होना, एक हॉस्पिटल के अंदर कोई बीमार होता है, अगर उसको 10 जने देखने चले जाएं तो वो वैसे ही ठीक हो जाता है। तो ये आरएमआर जो है, इनका मनोबल आज इतना बड़ा है कि मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इनका चेहरा मैंने कल देखा था, सोशल मीडिया पे देख रहा था, लेकिन आज इनके चेहरे थोड़े से खुशी है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे अनुभवी हमारे साथ आ चुके हैं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से तो मैं विनती करना चाहूँगा, दोनों भारत सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी, क्योंकि अगर सुंदरता को यहाँ पे अगर हम किसी ने बना रखा है, नगर पालिका में एनडीएमसी क्षेत्र में ये सुंदर बनी हुई है, तो हमारे भाई और बहन की वजह से जब सड़क पोती जाती है, सफाई करी जाती है, बिजली लगाई जाती है, पानी छिड़का जाता है, पेड़ों पे फुहारे मारे जाते हैं, अगर हम ना हो, हमारे भाई ना हो, तो ये सुंदरता नहीं, यहाँ पे कोई आना भी पसंद नहीं करेगा।